हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का छठा भाग। अब तक आपने सुना कि साहिर पर जानलेवा हमला हुआ था। जान बची तो लाखों पाए। प्रेम के सवाल जवाब से शांति पाकर साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी और तेजी से अंदर हो लिया। साहिर को देखते ही अभिज्ञ दौड़ी दौड़ी जिंदगी के पास सूचना देने के लिए पहुंच गई, जो कि जितेंद्र जी के कमरे में ही कुछ काम कर रही थी। वरना साहिर ने तो आज हॉल में रुककर अपनी छोटी मां से पानी भी नहीं मांगा था, जैसा कि उसका रोज का रूटीन था। पर आज वह किसी के भी नजरों में आने से पहले अपना घाव साफ करना चाहता था। जानवी जी कहीं पानी के लिए आवाज ना दे दें, इसलिए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। साहिर अपने कमरे में आया। दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब जिंदगी कमरे में नहीं थी। आज तो लगता है कि भगवान साथ में है। पहले तो उन्हें की साजिश नाकाम कर दी और दूसरे में मुझे बचा भी लिया, वरना काकोसा के सवाल जवाब से तो किसी तरह से बचकर निकल गए थे, लेकिन जिंदगी के सवालों से बचकर निकल पाना मुश्किल है। साहिर ने अपना बैग बेड पर फेंका और झटके से कोट उतारकर सोफे पर डाला और खुद वॉशरूम में तेजी से चला गया। पर साहिर सिंह राणा साहब यह भूल गए थे, जिंदगी की तेज नजर से कुछ भी बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। भाभी सा को भाई सा बुला रहे हैं। जिंदगी अभी जितेंद्र जी के कमरे में प्रेजेंटेशन लेने की टेक्निक सीख रही थी, तभी अभिज्ञा ने कहा। जिंदगी ने जितेंद्र जी की तरफ देखा। आज के लिए इतना काफी है। अभी साहिर सा थके हुए आए हुए हैं। तुम उनको पानी वगैरह देख लो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है। बाकी जो चीज मैंने तुम्हें बताया है, अगर टाइम मिलेगा तो उसको रिवाइज कर लेना, वरना कल इसको देखते हैं, जितेंद्र जी ने कहा। ओके। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खुशी से चमकाते हुए कहा और तेजी से जितेंद्र जी के कमरे से निकलकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, जहां की साहिर तेजी से वॉशरूम में अपना घाव साफ कर रहा था। जिंदगी तेजी से अपने कमरे में आई और उसने धीरे से दरवाजा खोला। थैंक्स गॉड, कमरे में नहीं है, वरना सीधे सीधे क्लास लगा देनी होती है कि कहां रहती हो। ना नीचे हॉल में दिखती हो, ना किचन में, और तो और बेडरूम में भी नहीं। जिंदगी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। पर ये कहां चले गए? कहीं कोई शरारत तो नहीं सूझ रही है? आजकल इनके रंग कब कहां बदल जाए, कोई नहीं समझ पा रहा। मेरे तो फिर भी दिमाग से ऊपर ही जाना है। जिंदगी ने पूरे कमरे में नजर बढ़ाते हुए सोचा। वॉशरूम में से पानी गिर रहा था, जिसका मतलब था कि साहिर वॉशरूम में गया हुआ है। आज शाम को जल्दी घर आऊंगा और आता हूं, तब तुमसे बात करता हूं। सुबह साहिर की बात याद करके जिंदगी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आकर चिपक गई थी। वैसे भी साहिर का घर आना उसे न जाने क्यों एक खुशी दे जाता था। साहिर का आसपास होना भी एक अलग खुशी दे जाता था। जिंदगी काफी दिनों से इस चीज को सोच रही थी। घर भी वहीं था, परिवार भी वहीं था, और सबसे बड़ी बात तो साहिर सिंह राणा भी वहीं थे। ना उनका कोई व्यवहार बदला था, ना कोई आदत बदली थी। अभी भी खड़े खड़े जिंदगी को अपनी बातों के तोप से दागने से बाज नहीं आते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया था जो कि उसके रहने से जिंदगी को अच्छा लगने लगा था? वरना पहले तो साहिर घर से निकलकर किसी टूर पर जाने का नाम सुनकर ही जिंदगी का दिल नाचने का हो जाता था। लगता था कि सारे घर से बंदिशें हट गई हैं। अब तो साहिर ऑफिस जाना कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन जिंदगी के मन को थोड़ा दुखी बना देता था। घर वाले उसे कुछ उदास देखते थे तो सोचते थे कि नई नई जिम्मेवारी पड़ी है तो परेशान हो रही है। सब अपने अपने तरीके से जिंदगी को एंटरटेन करने में और उसके काम के बर्डन को कम करने में लग जाते थे। पर जिंदगी का दिल तो साहिर सिंह राणा की आवाज को सुनने का होता था। उनके चेहरे की झलक पाने के लिए बेताब होता था। तब वह दिल समझा लेती थी कि शाम को आ जाएंगे, और जब शाम को घर आता था तो उसको देखकर जिंदगी अपने पूरे दिन की थकान भूल जाती थी। साहिर के लिए उसके जज्बात बदल रहे थे। इतना तो समझ में आ रहा था, लेकिन क्यों बदल रहे थे यह समझ में नहीं आ रहा था। खैर, फिलहाल तो इतना काम पड़ा था कि इस सब के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। बस आसपास का जो बदलाव महसूस हो रहा था, वह जरूर उसे ना चाहते हुए भी अपने घेरे में ले लेता था। इतनी भी क्या जल्दी थी कि ऑफिस का बैग बेड पर चेक कर गए हैं? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जिंदगी ने सर हिलाते हुए कहा। वरना साहिर की आदत थी कि ऑफिस से आने के बाद
बैग अपनी जगह पर ही रखता था। वैसे भी उसका हर सामान जगह पर रखता था। उसने धीरे से उसका लैपटॉप वाला बैग उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। तभी नजर सोफे पर पड़े हुए कोट पर गई। कोट उठाकर जैसे ही हैंगर करने गई, उसके हाथों में कुछ गिला सा लगा। ये क्या है? जिंदगी ने अपनी उंगलियों को ध्यान से देखते हुए कहा। हाथ में लाल लाल खून लग चुका था। यह रंग कहां से आया? अभी तो होली बहुत दूर है। जिंदगी सोचने लगी। कोट डीप रंग का था, लेकिन लाल रंग का नहीं था, जिससे कि लाल रंग छूटे। तभी हैंगर से उसका बांह बाहर लटक रहा था। यह भगवान, इतना बड़ा कट लगा रखा है कोट में, पर कैसे? जिंदगी ने उसे उलट पुलट कर देखा तो कोट का ये कटा हुआ बांह अंदर पूरी तरह से भीगा हुआ था। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुरंत समझ में आ गया, यह जरूर किसी धारदार चीज से लगकर कोट फटा है, और कोट पर लगा हुआ यह गिला गिला, यह तो खून है। इसका मतलब राणा सा के बांह पर चोट लगी है और उसी चोट से निकलने वाला खून इस कोट पर लगा है। जिंदगी तेजी से बाहर निकली। इधर साहिर वॉशरूम में चला तो गया था, लेकिन इतनी तेजी में भागा था कि फर्स्ट एड बॉक्स ले जाना भी भूल चुका था। घाव को साफ करके उसने बांध लिया और आराम से टॉवल लपेट कर ही बाहर आया। हाथ में उठाया हुआ बाथरोब भी उसने जानबूझकर वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि अगर वह तो पहन लेता तो फिर वहां पर मरहम पट्टी कैसे होती। इन दिनों जिंदगी कमरे में देरी से आती थी, इसीलिए फिलहाल में तो उसके आने के चांसेस कम थे, और बाहर भी उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं मिली थी। वरना आते ही जिंदगी एक दो बार तो साहिर को आवाज देकर कंफर्म कर ही लेती थी कि वह कमरे में है कि नहीं। इसलिए उसी हालत में बाहर निकल आया। इधर से जिंदगी हाथ में साहिर का कोट पकड़े हुए उससे पूछताछ के लिए ड्रेसिंग रूम से दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ भाग रही थी कि अचानक से साहिर के सीने से उसकी जोरदार टक्कर हुई। अरे, अब कितनी जल्दी में कहां चली ये शाही सवारी? हर वक्त घोड़े पर सवार रहती हो। साहिर ने अपने दोनों हाथों को जिंदगी के आसपास लपेटते हुए अपने साथ साथ जिंदगी को भी गिरने से बचाते हुए पूछा। इधर जिंदगी की जान तो उसके होठों में बैठे हुए थे। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर साहिर के चेहरे की तरफ देखा, जैसे उसके चेहरे पर दर्द चोर जैसे कोई निशान खोजना चाह रही हो। जबकि साहिर नहाने के बाद अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। हल्का हल्का दर्द था जो कि बर्दाश्त किया जा सकता था। ऐसे क्या देख रही हो? साहिर ने जिंदगी के चेहरे को अपनी नजरों के घेरे में लेते हुए पूछा। राणा सा। जिंदगी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शब्द गले में ही फंस गए। वह तुरंत नहाकर आया था और जैसा था ठीक उसके सामने ही खड़ा था। खुला हुआ सीना, जिस पर की पानी की बूंदें अभी भी पड़ी हुई थी। अर्जुन जी का चेहरा बिल्कुल उसके अनावृत सीने के पास था, और जिंदगी पहली बार इस हालत में उसके नजदीक थी। जिंदगी को कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी थी। उसने धीरे से साहिर के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे अपने आसपास से हटाना चाहा, ताकि कुछ दूर हटकर उसकी चोट का जायजा ले सके। जैसे ही जिंदगी का हाथ साहिर के हाथ पर पड़ा, साहिर के जख्म में हरकत हुई। ओह! साहिर के होठों से निकला। क्या हुआ राणा सा? जिंदगी में परेशान होते हैं पूछा। तभी साहिल को ध्यान आया कि वह किस तरह से जिंदगी के सामने खड़ा है, और अब तो जिंदगी के सवालों की पोटली खुलने से कोई नहीं रोक सकता। आगे क्या होगा उसका तो भगवान ही मालिक है, पर ऐसी हालत में साहिल खुद क्या करे वह समझ नहीं पा रहा था। जब तक उसके बाहों के घेरे में थी तब तक तो वह उसके चोट को अच्छी तरह से नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर क्या साहिर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ जिंदगी के सर पर रख दिए। ज्यादा दर्द हो रहा है राणा सा? जिंदगी ने धीरे से पूछा। दिल और दिमाग तो साहिर की चोट में उलझा हुआ था, जिसको कि अभी तक देखा नहीं था, फिर भी उसका दर्द अपने दिल पर महसूस हो रहा था। साहिर की और किसी हरकत पर दिमाग क्या दौड़ता, जबकि साहिर चाहता था कि उसकी नजदीकी से घबराकर जिंदगी थोड़ा सा अपना चेहरा उधर करे, तो वह जल्दी से एक शर्ट डालकर ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेसिंग कर ले। पर अब तो साहिर बुरी तरह से फंस गया था। जिंदगी के सवाल को सुनकर ही वह समझ गया था कि जिंदगी उसके चोट की जानकारी लग गई है। उसने धीरे से अपना एक हाथ जिंदगी कमर के आसपास से निकालकर उसके होठों पर रखा।
ज्यादा नहीं लगी है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम शोर मत करना। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। चलो, अच्छा ही हुआ तुम्हें जानकारी हो गई है। वैसे भी एक कमरे में रहकर मैं तुमसे ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता था, और घर में किसी को इस चीज की जानकारी नहीं लगनी चाहिए, वरना अगर घर में यह बात खाली तो तुम सोच लेना। साहिर ने जैसे वार्निंग देने के अंदाज में कहते हुए जिंदगी को चेताया। जिंदगी ने फिर सर हाँ में हिलाया। ठीक है, अब किनारे हटो, मुझे अपने चोट की ड्रेसिंग करनी है। साहिर ने हल्के से जिंदगी को छोड़ा और बेड के पास वाले साइड टेबल के पास आया, लेकिन तभी जिंदगी की नजर उसके दाहिने बांह पर गई। साहिर ने अपने तरीके से बहुत अच्छे से उसे साफ किया था, पर अभी भी वहां से खून टपक ही रहा था। राणा सा, इतना ज्यादा चोट आपको कैसे लगा और इतना खून? जिंदगी दौड़ती हुई साहिर के पास आकर उसके पीछे गई। वह साहिर काबा पकड़कर उसकी चोट देखना चाहती थी, जबकि दूर से ही देखने में उसका दिल उसके होठों तक पहुंच चुका था, लेकिन जिंदगी की आवाज ना चाहते हुए भी तेज हो गई थी। साहिर झटके से पीछे मुड़ा और उसने उसके होठों पर अपना भारी भरकम हाथ रख दिया। मना किया था ना चिल्लाने से, लेकिन क्या मजाल कि तुम एक बात सुन जाओ। साहिर ने गुस्से में दांत दबाते हुए धीरे से लेकिन कड़ी आवाज में कहा। दर्द और गुस्सा सब एक साथ जिंदगी के ऊपर निकल पड़ा था, और जिंदगी के आंखों से बेहिसाब आंसू। शाहिद को अब अपनी ऊंची आवाज पर अफसोस हो रहा था। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।